अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना राशिद। और आज हम करेंगे अपनी जो हमने थर्ड क्लास में ऑन साइट थर्ड क्लास में हमने जो टाइप स्क्रिप्ट का टॉपिक कवर किया था, आज हम यहाँ पे भी वही उसी की प्रैक्टिस करेंगे और उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो थर्ड क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था वो था मॉड्यूल्स। क्लास 3 का था टॉपिक वो मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स में बेसिकली मॉड्यूल्स में भी आपको बताऊँगी क्या होते हैं मॉड्यूल्स, सही है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं उससे पहले हम आप एक ऐसे समझ लें, मॉड्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें आप पीसेस कह लें, आप पीसेस ऑफ कोड्स, जो रेडीमेड पीसेस होते हैं ना कोड्स के, या फिर रेडीमेड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोड्स के, कोडिंग की अपनी हमारी, तो बस वो होते हैं मॉड्यूल्स। आप जैसे एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी आएगी। रियल लाइफ एग्जांपल में आप देखें होगा क्या कहते हैं उससे, आप देख लें लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्रिज, सही है। और आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हो सकती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्रिज हैं, उसके बाद हमारे हो सकता है क्या कहते हैं उसे, जैसे कि एक आपके पास आप कह लें कोई भी चीज़ है आपके पास जो कि बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिश है, जब आप उसको बना रहे होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई खाने की डिश बना रहे हैं, ठीक है, खाने की डिश बना रहे हैं। अब अगर उस खाने की डिश को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिश है तो उसको आप उससे बनाएंगे, ये क्लास 3 ये रही। जैसे कि कोई एक डिश है, सही है, कोई सी डिश है उसे आप बनाएंगे, आपने उसको बनाया, लेकिन उसको आप किस तरह बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा बाहर से कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स मंगवाएंगे ना आप। उस ब्लॉक्स हो सकता है वेजिटेबल्स हो सकती हैं, उसके अलावा उसके अलावा आपके पास उसके अंदर कोई मीट और चिकन हो सकता है। ये सब रेडीमेड आपको मिल रहा है बाहर से, छोटे छोटे ब्लॉक्स जमा हो रहे हैं, वेजिटेबल्स जमा किया आपने, मीट जमा किया आपने, दूसरे स्पाइसेस जमा किए, बाहर से जो रेडीमेड मसाले आते हैं वो आप लाए, उससे वो जमा किए। उसके बाद फिर उसके ऊपर से जो एक्स्ट्राज होते हैं उसके एक्स्ट्राज, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने अगर बिरयानी बनाई है, आप चलें बिरयानी को कंसीडर कर लेते हैं, तो आप उसके लिए आलू भी लाए होंगे, नहीं तो टमाटर तो लाए होंगे, फिर वो दही वगैरह सामान लाए होंगे आप, सही है। ये मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल इस वजह से दिए ताकि समझ आ सके, वरना इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताई ब्रिज की एग्जांपल भी है, लेकिन ये मैंने इसलिए दी ताकि आपको समझ आ सके। जैसे आपने डिश की चीज़ें मंगवाई, उसमें आपने चिकन स्पाइसेस वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें जमा करी, छोटी छोटी चीज़ें जमा करके आपने इन सबको जब एक करने की कोशिश की तो डिश क्या बनी हमारे पास, हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास हमारी डिश आ गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम समझ लेते हैं कि ये जो डिश हमारे पास बनी है बिरयानी, ये कोडिंग है, सही है। इसकी जगह चले मैं इस तरह लिख देती हूँ उसको, ये कोडिंग बन गई, सही है। हमने मॉड्यूल जमा करे, तो इस तरह समझ लें जो इंग्रेडिएंट्स हमने जमा किए हैं ना, ये छोटे छोटे पीसेस हमने जमा किए हैं, इंग्रेडिएंट्स जो जमा किए हैं, ये कोडिंग, ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, यानी मॉड्यूल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मॉड्यूल 2 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, सही है। E3 या 4 इस तरह से जब हमने जमा किया तो हमारे पास ये बिरयानी की जो कोडिंग थी, हमारी बिरयानी समझ लें, हमारी कोडिंग जो थी, जब हमने मॉड्यूल्स को जमा करा तो हमारी कोडिंग बनके तैयार हो गई, सही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। या फिर एक ब्रिज की मिसाल ले लें, जब कहीं पे भी ब्रिज बन रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वहाँ पर जैसे बहुत बड़े बड़े जो ब्रिजेस बन रहे होते हैं, तो जब बाहर घर में वो वाले ब्रिजेस नहीं जो जिस पे से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, वो वाले ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह वो बन रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि
वहाँ पे जो उनके वो जो पिलर्स होते हैं और जो वो होते हैं वो वहाँ पे नहीं बनते हैं, वो बना बनाए लाए जाते हैं और फिर उनको फिट किया जाता है जगहों पे। तो ये वो वहाँ पे नहीं बनते, वो तो पता नहीं कहाँ बन रहे होते हैं। आई मीन जो फैक्ट्रीज होंगी या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे उस साइड को कहीं बन रहे होते होंगे, लेकिन उनको लाया जाता है और उसको फिट किया जाता है। तो यही इसी तरह का है कुछ यहाँ पे भी मामला कि आपको लाइक यहाँ पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी कोडिंग के मॉड्यूल्स को लाते हैं और उसके बाद फिर मॉड्यूल को जमा करते रहते हैं यानी जोड़ते रहते हैं और उसको फिर आपकी कोडिंग बन जाती है। तो मॉड्यूल्स आर जस्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोडिंग। सही है, सही है। ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन मॉड्यूल्स की और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमारे पास आ गई हैं। सही है। चलें अब हम चलते हैं, हम मॉड्यूल्स बनाते हैं कैसे। मॉड्यूल्स में हम दो चीज़ें करते हैं। सही है, मॉड्यूल्स में हम दो चीज़ें करते हैं। एक होती है वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना, ओहो उल्टा लिख गया, एक्सपोर्ट। दूसरी होती है इंपोर्ट। तीसरे हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स में, लेकिन ये दो तरह से, ये भी दो तरह से होते हैं। ओहो सही, दो तरह से होते हैं ये, इसके भी 2 वेज हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। सही है, एक तो है कि हम या तो कर सकते हैं एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट, या तो हम कर सकते हैं सेल्फ मेड। एक हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं सेल्फ मेड जो हम खुद बनाते हैं अपनी कोडिंग के हिसाब से। एक होते हैं थर्ड पार्टी से जो हम लेते हैं, मींस जब हम इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो वो होते हैं, एक होता है सेल्फ मेड और एक होते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। सही है, सेल्फ मेड वो जो हम खुद बनाते हो, थर्ड पार्टी वो जो हम किसी और से मंगवाते हो। ठीक है, जो हम किसी और से मंगवाते हो। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो सबको पता होगा। इंपोर्ट कहते हैं मंगवाने को, एक्सपोर्ट कहते हैं भेजने को। सही है, इंपोर्ट कहते हैं लाने को, मंगवाने को, एक्सपोर्ट कहते हैं भेजने को। सही है, ये तो सबको पता ही होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चीज़ होती है, किस लिए होती है। अब अपने उसकी तरफ, कोडिंग की तरफ चलते हैं। हमें सी ड्राइव खोलनी है अपनी, वही पुराना तरीका। सी ड्राइव में गए, अपने प्रोजेक्ट में गए, हम टाइप स्क्रिप्ट में गए, हम फर्स्ट प्रोग्राम के फोल्डर में गए, हमने यहाँ जाके खोला, यहाँ पे हमने इसको क्रॉस किया, लिखा CMD, एंटर किया, ये हमारे पास CMD हो गया। अब हमें VS कोड खोलना है तो हमने उसको कोड स्पेस डॉट लिखा, ये हमारे पास कोड ओपन हो गया, VS कोड हमारा। ये हमारे यहाँ टर्मिनल चल रहा है। सही है, ये हमारी जो ये सेकेंड क्लास की वो खुली हुई है स्लाइड। मैं इसमें एक नई फाइल बना लेती हूँ मॉड्यूल्स के नाम से। हम इसमें 2 फाइल्स बनाते हैं, एक में बनाते हैं मॉड्यूल्स.ts। देखिए मॉड्यूल्स का वर्ड जो है ना, अभी डबल ऐसे या कुछ चेंजिंग के साथ सेव कीजिएगा, ऐसा ना हो ये कीवर्ड की वजह से आपको एरर भी दे दे। ठीक है, तो मैंने डबल ऐसे सेव कर लिया इसको। सही, मैंने यहाँ पे लिखा लेट, मैं ये बता चुकी हूँ लेट वार कॉन्स्ट वगैरह क्यों यूज़ होता है। सही, लेट हमने लिखा लेट फॉर एग्जाम्पल नेम ना हम ऐसे लिख रहे हैं इसमें। सही है, वजह क्या है इसकी
कि ना ये हमारा जो नेम है ना, ये नेम है रिजर्व वर्ड, यानी कि ये नेम का मतलब कुछ और समझता है। जब ये अपने पास काम कर रहा होता है ना, तो ये नेम का मतलब हमारा सिर्फ वेरिएबल नेम नहीं लेता, बल्कि मैंने लास्ट टाइम समझाया था रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब कोडिंग के सॉफ्टवेयर को पहले से पता हो। तो इस तरह इसको भी नेम का, जब हम स्मॉल लेटर से नेम लिखेंगे ना, मैंने बताया था केस सेंसिटिव होते हैं, कैपिटल स्मॉल से ही फ़र्क आया था। देखिए अगर मैं ये लिखूँगी ना, उसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स कभी भी हमारे वेरिएबल के नेम हो ही नहीं सकते। तो इसने मुझे एरर दे दिया, इसलिए मैंने इसको कैपिटल से लिखा था। आप या तो कुछ और बना लें या फिर इससे कैपिटल से लिख दें। सही है, नेम मैंने लिख दिया। मैंने नाम प्रिंट करवा दिया। सही है, अब आगे नीचे लिखेंगे एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट कराने के लिए हम इस फाइल से एक्सपोर्ट करा रहे हैं, यानी इस फाइल से वेरिएबल को बाहर भेज रहे हैं। हम ये मॉड्यूल्स, अच्छा इस बात से एक और बात याद आई मुझे, हम ये मॉड्यूल्स यूज़ करते क्यों हैं? बहुत से लोगों के जहन में ये भी बात आई कि हम ये मॉड्यूल्स यूज़ करते क्यों हैं। तो हम ये मॉड्यूल्स इस वजह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया अपने इसका, अब मुझे ये मेरा चैनल का नेम है, ये सही है, ये मेरे चैनल का नेम है। अब ये मुझे पता नहीं कितनी जगह यूज़ करना पड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ करना पड़े, पूरे फोल्डर में पता नहीं कितनी फाइल्स हों। अभी तो हम गिनती की 2-3 लाइनों की कोडिंग करते हैं, लेकिन जब हम इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें तो बहुत सारी लाइनों की कोडिंग्स होंगी ना, आई मीन बहुत सारी फाइल्स में भी होंगी, नॉट इवन लाइन्स ज़्यादा होंगी, फाइल्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो उस वक्त हमें अब ये वाला जो नाम है, नाम का वेरिएबल है, अब मैं हर जगह तो हज़ार फाइल्स में, अब 200 फाइल्स में डिक्लेयर तो नहीं करूँगी ना, बार बार तो नहीं लिखूँगी ना कि नेम और ये मेरा नेम ये है और नेम आगे उसके नेम की वैल्यू दूँगी। तो इसके लिए मैंने अब एक फ़ाइल में इसको बता दिया है कि मेरा नेम ये है, और इसको ये करूँगी, अब मैं हर जगह इसी नेम को मंगवाऊँगी, इस नेम को मंगवाऊँगी मैं। सही है, इस नेम को मंगवाऊंगी। तो वो उसी के लिए मॉड्यूल्स मैंने बताया ना, अब यहाँ से मैं इस फाइल से मैं भेज दूंगी, और जहाँ पे भी मुझे मेरे फोल्डर में, जहाँ पे भी मुझे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फाइल्स हैं, और मुझे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैंने वहाँ पे मंगवा लेना इसको। सही है, तो इसमें मैंने लिख दिया है, बता दिया है भाई मेरा ये नेम है, नेम के आगे मैंने उसकी वैल्यू दे दी है, आर्स कोडिंग हब लिख दिया है। सही है, अब मुझे जब मंगवाना होगा, अभी पहले हम जिस फाइल में नेम लिखा होता है ना, यानी जिस फाइल में हम नेम देते हैं यानी वेरिएबल देते हैं, तो हम उससे एक्सपोर्ट करवाते हैं। एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट कराने का होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। क्या लिखेंगे आप? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, आगे एक स्पेस, और आगे मेरा नेम का नेम है क्या, वेरिएबल का नेम क्या है, NAME। सही है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट कराने के लिए, यानी एक वेरिएबल को भेजने के लिए, सिर्फ एक वेरिएबल को भेजने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सही है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आके वेरिएबल नेम। अब उसके बाद आता है जैसे, अब हम ये तो हमने भेज दिया। सही है, हमने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, आगे उसकी वैल्यू दी आर्स कोडिंग हब, और उसके बाद फिर हमने नेम को भेज दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के थ्रू। अब मंगवाएंगे कैसे? तो मंगवाना भी तो है ना किसी न किसी फ़ाइल में। मेरी मर्ज़ी मैं इस फाइल में मंगवा लूँ, मेरी मर्ज़ी मैं इस फाइल में मंगवा लूँ, मेरी मर्ज़ी मैं एक नई फ़ाइल बनाऊँ उसमें मंगवा लूँ। पिछली फाइल्स में एरर ना आए, आई मीन पुरानी भी कोडिंग हुई हुई है, तो हम उसके लिए मंगवा लेते हैं main.ts। सही है, एंटर करेंगे, मेरी फ़ाइल बनके आ गई, तैयार हो गई। अब यहाँ पे अब मैंने एक वेरिएबल यहाँ से भेजा था, एक वेरिएबल भेजा था। अब इसको मंगवाने का तरीका क्या है, तरीका बताती हूँ, तरीका क्या है। ये जो मेरी फ़ाइल है ना मेन, जिन्होंने HTML पढ़ी होगी ना, उनको पाथ और डायरेक्टरी वगैरह बहुत पता होगी, यानी मेरा मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होगा। पाथ क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है, जिन्होंने पाइथन पढ़ी होगी उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो मैं बता देती हूँ उनके लिए। देखिए जैसे ये मेन है ना, ये मेरी फ़ाइल है, ये जो मेरी मॉड्यूल्स फाइल है उससे एक आगे है। सही है, एक ऊपर है, ऊपर नीचे से समझ लें, एक ऊपर है।
सही है, एक ऊपर है। अब ये एक ऊपर जाने के लिए, यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए मुझे यहाँ से मेन में मंगवाना है ना, नीचे वाली फाइल से। जो सेकंड नंबर पे मेरी फ़ाइल है टाइप स्क्रिप्ट की, वहाँ से मैंने मंगवाना है फर्स्ट नंबर की फ़ाइल में। तो यानी मुझे सेकंड नंबर पे जो वो फाइल है मेरी, जो मैंने पहले बनाई थी। सही है, पहले मैंने कौन सी बनाई थी, जिस पे मैंने अभी होवर किया हुआ है। सही है, पहले मैंने कौन सी फाइल बनाई थी जिस पे मैंने अभी होवर किया हुआ है। बाद में मैंने कौन सी बनाई था, जो सेलेक्टेड है, यानी ये जो मेरे पास ओपन है मेन की फ़ाइल। तो जो सेकंड नंबर पे मेरी फ़ाइल है वो मैंने पहले बनाई थी ना, तो जब मैं मंगवाऊंगी तो उससे बोलूँगी ना, मैं एक स्टेप पहले जो मैंने फ़ाइल बनाई थी, एक स्टेप पहले जो फ़ाइल है मेरी, उससे ले आओ। ये एक स्टेप पहले की फ़ाइल है मेरी। सही है, जब कोडिंग स्टार्ट होती है ना तो ऐसे चलता है वो, यानी कि सबसे पुरानी जो फाइल होगी ना वो नीचे जाएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी, उसके ऊपर नहीं, 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 न्यू फाइल, यानी न्यू जो न्यू है। तो सेकंड लास्ट फाइल, अभी लास्ट फाइल मेरी main.ts है जो मैंने बनवाई हुई है, और सेकंड लास्ट मेरी मॉड्यूल्स की फ़ाइल है। तो मैं उसको बताऊंगी कि मेरी सेकंड लास्ट फाइल जो है मॉड्यूल्स की, जिसपे मैंने होवर किया हुआ है अभी, वो देख सकते हैं आप। तो उस फाइल से जाकर मेरा जो वेरिएबल रखा हुआ है वो उठा लाओ इस फाइल में। सही है, तो अब मैं इसको देखें कैसे बताऊंगी। मैं उसको बताऊंगी इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट करो, वहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कराया था। इम्पोर्ट, आगे वेरिएबल का नेम आएगा जो भी लिखा होगा। देखिए इसने मुझे खुद दे दिया वेरिएबल का नेम, देखिए उसने मुझे खुद दे दिया वेरिएबल का नेम, और उसके साथ ही आप देखें एंड में इसने मुझे मेरी फ़ाइल का नेम भी दे दिया जहाँ पे मेरा रखा हुआ है। सही है, एंटर करूँगी, देखें इसने वैसे तो पूरी लाइन ही लिख दी है। सही है, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी लिख के दिखाऊंगी। इम्पोर्ट करा मैंने नेम, अपने वेरिएबल का नेम लिखा, इम्पोर्ट करा मैंने नेम। उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम, हमें कहाँ से करना है ये भी तो बताना है ना उसको। हमने लिखा फ्रॉम, हमने लिखा इंपोर्ट करना था मुझे नेम। सही है, इंपोर्ट किया मैंने नेम। अब कहाँ से करना है ये भी तो उसको बताना है ना मैंने, तो हम कहाँ से करना है वो कैसे लिखते हैं, फ्रॉम इन्वर्टेड ये इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क, उसके बाद फिर कोटेशन मार्क के अंदर। सही है, सबसे पहले लिखेंगे हम इंपोर्ट, फिर वेरिएबल नेम। ये जो मैं बोली हूँ ना, ये आप एक काम करें, एक जगह नोट डाउन कर लें जो भी देख रहे हैं, ताकि ना आप जैसे आपको बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे ना आपकी समझ में नहीं आएगा, जब इसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ होगा ना इंपोर्ट वेरिएबल नेम फ्रॉम और उसके बाद पाथ, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो अब देखें पाथ कैसे देते हैं, आई मीन उसका एड्रेस कैसे देते हैं। पाथ कहते हैं एड्रेस को, कोडिंग की लैंग्वेज में पाथ, एड्रेस को पाथ कहते हैं। सही, अब एड्रेस कैसे देंगे, उसका डॉट एक फॉरवर्ड स्लैश। देखिए मैंने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखा है अभी खाली, इसने मुझे सारी ना मेरे पास जितनी भी फाइल ना टाइप स्क्रिप्ट की, इसने मुझे तीनों दे दी। एक मॉड्यूल से, एक प्रोग्राम 00, एक वेरिएबल्स 2। देखा, इसने मुझे तीनों फाइल्स मेरी मुझे वापस रिटर्न कर दी है कि इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकती हूँ, मर्ज़ी है मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे बता दिया, इसको ये समझ गया कि अब यहाँ पे आगे फ़ाइल का नेम ही आना है। मैं चाहूँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर दूँ, चाहूँ तो मैं पूरा लिख दूँ मॉड्यूल्स। मैंने थोड़ी सी करा है, चले आगे आया मेरे पास सेमीकोलन। अब मैंने एंटर किया, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। सही है, मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं जब इसको रन करूँगी ना, इसको कंपाइल करूँगी, तो ये मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने लिखना है यहाँ पे, अब मैं प्रिंट करवाऊँगी। प्रिंट कराने का वही तरीका है, console.log पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हमारे वेरिएबल का नेम। कंट्रोल ऐसे सेव करा है। देखें मैंने यहाँ पे नेम को कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी ये नेम की वैल्यू यही देगा। मैं इसी फाइल को, जो मेरी main.ts है ना, जहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, उसी फाइल को कंपाइल कराऊंगी, लेकिन रन कराऊंगी सॉरी। लेकिन कंपाइलेशन के दौरान हम जब अपने मॉड्यूल्स का काम कर रहे होते हैं ना,
तो फोल्डर में मौजूद जितनी भी फाइल हैं उन सबको हमने कंपाइल कराना लाजमी होता है। सही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको करके बताती हूँ, देखिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ tsc main.ts करके फिर चेक करते हैं एम एक्सपेरिमेंट देखिए tsc main.ts तो हो गई। अब देखते हैं कि ना ये चली भी नहीं चली, main.ts और main.js। देखिए मेरे पास js की फाइल आ गई, जब ये कंपाइल हुई तो js की फाइल आ गई main.js। अब ये देखते हैं ये चलता है नहीं चलता है, ये एरर देता है। देखें देखें एरर दे दिया, देखें सही है। इसने मुझे एरर दे दिया, इसने नहीं की मेरी फाइल कंपाइल, क्योंकि हम जब इसको कर रहे होते हैं ना तो हमने जितने में भी हमने मॉड्यूल्स यूज़ किए होते हैं ना सबको मुझे कंपाइल कराना लाजमी होता है। अब मैं सिर्फ tsc लिख के छोड़ूंगी ना ताकि हर फाइल कंपाइल हो जाए, फिर ये मुझे ठीक रिज़ल्ट देगा। देखिए tsc लिख के छोड़ दिया मैंने। अब अगर मैं करूँगी ना tsc, ये एक शॉर्टकट है tsc एंड नोट आगे। अब मैं चलाऊंगी ना main.js, अब चल जाएगा। चलाते हमेशा वही फाइल है जिसमें हमने नाम को प्रिंट करवाया हुआ या वेरिएबल को प्रिंट करवाया हुआ। प्रिंट मैंने main.js में, यानी कि console.log मैंने किस में करवाया है, main.js में। तो हम इसी को रन करवाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए आ गया मेरे पास आर्स कोडिंग हब, अब आ गया, देखा अब आ गया ना। वजह यही है जिसके लिए कहा जाता है कि जब आप मॉड्यूल्स का वर्क करें तो आप हर फाइल को कंपाइल कराएं, हर फाइल को। सही है। अगर आप हर फाइल को नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट ये जो जहाँ से आप मंगवा रहे हैं और जहाँ से भेज रहे हैं ना, इन दोनों को तो कराएं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कराऊँ tsc main.ts main.ts, इसको कराती हूँ कंपाइल, और दूसरा मैं कराती हूँ tsc मॉड। मेरी दूसरी फाइल कहाँ थी, मैंने कहाँ से भेजा था वेरिएबल अपना, ये रही मेरी दूसरी फाइल जिससे मैंने वेरिएबल भेजा था, मॉड्यूल्स, tsc मॉड्यूल्स डॉट सॉरी मैंने गैप दे दिया .ts। सही, एंटर किया, हो गई। अब मैं करवाती हूँ, मुझे कैसे पता चला हो गई, देखिए उसने मुझे वापस ये लाइन रिटर्न कर दी, कमांड लेके बगैर किसी एरर के दोबारा लाइन रिटर्न कर दी। तो ये पहचाने कि मेरा काम हो गया है और मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं चलाती हूँ नोड main.js। देखें इस तरह ही आ गया, लेकिन अब आपने इतनी सारी लाइनें ज़्यादा लिखी ना, तो इसकी वजह से आपको आसानी है कि आप ना सिर्फ tsc लिखो और उसके बाद फिर ना ये वाला कमांड चला दें आप, तो खुद ब खुद आपके पास उसका आउटपुट आ जाएगा। और हमेशा वही फाइल को आप रन करवाएंगे जिसमें आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। ये बात याद रखिएगा, वही फाइल रन होगी जिसमें आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, ना कि वो फाइल जिसमें आपने वेरिएबल को एक्सपोर्ट करवाया है। सही है। ये वाली फाइल नहीं बल्कि इंपोर्ट वाली फाइल आपकी होगी हमेशा प्रिंट। मॉड्यूल समझ आ गया। अब वहाँ से ना एक होमवर्क भी मिला था, आपको करना क्या था, एक आपको दिया गया था कि आप उसको इंस्टॉल करें। मैं इसको कर लेती हूँ। आपको दिया गया था कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल एक होता है, ये तो थे सेल्फ मेड मॉड्यूल। सही है, सेल्फ मेड मॉड्यूल थे। ये आपने करा है अभी एक मॉड्यूल को प्रिंट। सही है, अभी आपने एक मॉड्यूल को प्रिंट किया है, सिर्फ सिंगल को। ऐसे ना, अब ये तो भाई सिंगल था ना, हमें जब कोडिंग कर होते हैं हमें तो 3-3 4-4 चाहिए होते हैं, 3-3 4-4 वेरिएबल चाहिए होते हैं। सही है। अब मैं करूँगी लेट चैनल इज इक्वल्स टू, ये चले कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी
सही है। आगे आएगा सेमीकोलन, मैं लिख देती हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मुझे इन दोनों को साथ एक्सपोर्ट कराना है, सही है। अब इन दोनों को मुझे साथ एक्सपोर्ट कराना है, तो अब मैं सिर्फ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट थोड़ी लिखूंगी, मैं लिखती भी जाती हूँ साथ साथ एक्सपोर्ट for single variable for single variable हम लिखते हैं एक्सपोर्ट एक गैप डिफ़ॉल्ट, एक गैप वी नेम। मैं वी नेम लिख रही हूँ वेरिएबल नेम की वजह से, सही है। वी नेम सही है। फॉर सिंगल वेरिएबल लिखते हैं हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सही है। सिंगल वेरिएबल के लिए हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नेम। और अब लिखेंगे फॉर सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे सिर्फ एक्सपोर्ट लेट वेरिएबल, चले वेरिएबल, सही। दिखाती हूँ कैसे लिखेंगे। जो भी वेरिएबल हो उसके अंदर दिखाती हूँ कैसे होगा, देखें। कमांड प्रॉम्प्ट होंगे ये, हाँ। मैं इस फाइल को ना बंद कर देती हूँ ताकि ये आसान रहे, सही है। अब मुझे इन दोनों को करना है ना, इन दोनों को एक्सपोर्ट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। कमेंट में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होता है। कमेंट आउट कर दूंगी। कमेंट आउट करने के बाद ये एरर इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट मिल गया है। कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद मैं लिखूंगी यहाँ पे एक्सपोर्ट सिर्फ एक गैप, एक्सपोर्ट एट अ सिंगल स्पेस, कंट्रोल एस करूँगी मैं सेव के लिए। फिर मैं अब जाऊँगी अपनी ये वाली फाइल में। अब उसके लिए हम ये नहीं लिखेंगे, सही है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट एक गैप, आगे लगाएंगे हम अपने ब्रेसेस, उसके अंदर लिखेंगे हमारा पहला वेरिएबल था नेम था, कॉमा लगाएंगे। अभी रुक जाए एक मिनट। नेम के बाद हमारा दूसरा वेरिएबल क्या था, दूसरा वेरिएबल ये रहा हमारा, दूसरा ये था कैटेगरी, CATOGARY, कैटेगरी फ्रॉम, कहाँ से मंगवा रहे हैं हम, फ्रॉम नोट फ्रॉम डॉट, इसी तरह लिखा था ना हमने पाथ मॉड्यूल्स, सही है। आगे console.log,
कैटेगरी के बाद हम यहाँ पे नेम हमने लिखवाया था, उसके साथ साथ हम कैटेगरी भी लिखवा लेते हैं, कॉमा कैटेगरी। सही, कैटेगरी। कंट्रोल है, सेव किया। सेव करे बगैर रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि पहले सेव करें फिर काम करें, क्योंकि वरना फिर आप परेशान होते रहेंगे, एरर क्यों आ रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पे तो सेव ही नहीं होगी फाइल, उसके पास तो गया पहुँचा ही नहीं होगा, अभी तो खाली आपने लिखा होगा। सही, अब हम इसको रन करवाते हैं। TSC एंटर। उसके बाद हमारे पास आया TSC के बाद आया हमारे पास नोड, एक गैप, फिर मेन डॉट JS। देखें दोनों आ गए मेरे पास, दोनों वेरिएबल्स के मेरे पास आ गए। तो ये चीज़ है जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करवाने के लिए और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट कराने के लिए ये कमांड्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। आप इसको देख लें, ये तरीका देख लें। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने वहाँ पे करवाए हैं कॉमा के साथ सेपरेट कर करके लिखते जाएंगे उनको, फिर फ्रॉम और इन्वर्टेड कॉमास पे वो एड्रेस यानी पाथ हमारी फाइल का। और यहाँ पे हमने हर वेरिएबल के साथ एक्सपोर्ट लिखना है, जितने भी वेरिएबल्स हमने एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं उस हर वेरिएबल के साथ हमें लिखना है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। मैंने देखें ये लिखा है मैंने एक्सपोर्ट लेट, उसके बाद वेरिएबल जो भी हो हमारा इक्वल्स टू, अब उसके आगे उसकी वैल्यू जो भी हो। इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट होता है हमारा सिंगल वेरिएबल होता है हमारा। इंपोर्ट से हम पहले लिखते हैं इंपोर्ट एक्स गैप, उसके बाद वेरिएबल। हमने एक्सपोर्ट क्या कराया था, यहाँ पे वेरिएबल कराया था ना, हम यहाँ पे भी इसलिए वेरिएबल ही लिख रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वेरिएबल, उसके बाद आएगा क्या कहते हैं उसे, फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमास में डॉट / पाथ या फिर और पाथ और उसके आगे सेमीकोलन। ये सिंगल वेरिएबल आ गया हमारा। सही है, अब उसके बाद अगर मल्टीपल वेरिएबल के लिए मल्टीपल वेरिएबल में आएगा कॉलन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट। सही है, उसके बाद लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस, इंपोर्ट के बाद एक गैप, वेरिएबल या फिर वेरिएबल 1 इस तरह से सेपरेट करेंगे, वेरिएबल 2 इस तरह से सेपरेट करेंगे, एक गैप, फिर फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे वो इसी तरह अपना पाथ। ये है हमारा पूरा एड्रेस कि हमें मल्टीपल वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल को किस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराना है। ठीक है, आपको पता चल गया। इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। फॉर सिंगल वेरिएबल और फॉर मल्टीपल वेरिएबल ये है इनकी सिंटैक्स। सही, आप ये ले सकते हैं। आई होप आपने यहाँ का ले लिया होगा, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, फॉर सिंगल वेरिएबल और फिर फॉर मल्टीपल वेरिएबल। सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि आपको सिंटैक्स पता चल जाए। ये सिंटैक्स है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर कमेंट हुई हुई है और उसके बाद है कि नीचे है मल्टीपल वेरिएबल की और नीचे मैंने प्रिंट करवाया है। अब आते हैं हम उसकी तरफ कि थर्ड पार्टी से मॉड्यूल्स कैसे लें। थर्ड पार्टी यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपने मॉड्यूल्स जो हैं वो बना के डाले हुए हैं। सही है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सही है, अब हमें जो होमवर्क मिला था ना वो उसकी साइड आते हैं। हमें क्या होमवर्क मिला था? हमें होमवर्क मिला था कि npm आई लिखे या इंस्टॉल लिखे, बात एक ही होगी। सही है, आई लिखे या इंस्टॉल लिखे, बात एक ही होगी। इंक्वायरर का हम बनाएंगे। सही है, इंक्वायरर का हम बनाएंगे npm आई या फिर npm इंस्टॉल, जो भी लिखे इंक्वायरर। सही है, एंटर करेंगे। ये आपके पास अगर वो होगा ना नेट, तब भी ये इंस्टॉल होगा। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम देंगे इसको तो हो जाएगा इंस्टॉल। ये देखिए अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होगा, सिर्फ ये लिखना है हमने npm आई इंक्वायरर, npm आई इंक्वायरर। इसको भी इंस्टॉल होने दें। ये देखें ये हो गया। सही, मेरा ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा npm, अब उसके बाद एक और कमांड लिखेंगे npm आई हाइफन सेव हाइफन डेव @types इंक्वायरर। एंटर करेंगे, उसको होने दें। देखिए हो गया। ओह सॉरी, एरर इस वजह से आया है कि मैंने फिर इसकी ना सिंटैक्स गलत लिखी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि सिंटैक्स गलत होती है तो मेरे पास ये इनवैलिड आईडी टैग नेम आ जाता है। सही, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड टैग नेम @package@। अच्छा सही है, यहाँ पे ना नोड मॉड्यूल्स की फाइल नहीं है। उससे पहले ना हमारे पास वो इंस्टॉल तो हो चुका है। हमारे पास एक थी ना फाइल tsconfig की फाइल थी। अब इसके अंदर ना हमें कुछ चेंजेस करनी है। सही है, पहले हम वो कर लेते हैं चेंजेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ES 2016 ECMAScript 2016 लिखा हुआ है, उसको काट के हमने लिखा है ECMAScript 2020। हमने कुछ चेंज नहीं करना, बस उसको जो टारगेट में लिखा हुआ है ना 2016 उसको हमने अपडेट करके 2020 पे ले जाना है। सही है, उसके बाद नीचे मॉड्यूल लिखा हुआ है CommonJS। इसका भी मैं बताऊंगी CommonJS और ये सब क्या है। तो उसकी जगह लिख के ले जाना है, इसको काट देना है और उसके आगे लिखना है नोड नेक्स्ट। यहाँ पे आएगा नोड नेक्स्ट, नोड नेक्स्ट। सही है,
उसके आगे मॉड्यूल रेजोल्यूशन में आएगा। मॉड्यूल रेजोल्यूशन को पहले तो एक कमेंट आउट हुआ है, उसको कमेंट से हटा दें। सही है। आगे मॉड्यूल रेजोल्यूशन में लिखना है हमने नोड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सही है, नोड नेक्स्ट लिखना है। आगे उसके आगे यहाँ पे कैपिटल N होगा। आगे लिखना है, नीचे आएंगे आप मॉड्यूल रेजोल्यूशन वगैरह, देखिए सब कुछ कमेंट आउट हुआ है, सबको छोड़ देना है। सही है, सबको छोड़ देना है, बस खाली आपने ये लिखना है नोड नेक्स्ट की चेंजिंग करनी है। कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे इन सबको। कंट्रोल एस के थ्रू सेव होता है। अब उसके बाद आपने ये सेव कर लिया। अब उसके बाद हमने कर लिया। अब करके देखते हैं, ये वाला कमांड चलाते हैं npm i --- save def a gap @types /inquirer। देखिए अब हो गया सही, हमने वो नहीं करा था। सही है, ये मेरे पास इंक्वायरर इंस्टॉल हो गया है। हमें यही करना था इंस्टॉल। सही है, हमने यही करना था इंस्टॉल। ये हमारा फर्स्ट होमवर्क जो था उसको इंस्टॉल करने का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके कमांड्स में यहाँ लिख देती हूँ। चेंजिंग इन what is the color of cat? What is the color of an apple? What is the color of an apple? आपने सुना दिया। अच्छा, changing in tsconfig file। tsconfig फाइल रोज फ्लावर। सही है, चेंजिंग कौन सी आनी है tsconfig की फाइल में? एक आनी है आपकी चेंजिंग आनी है, आपने लिखना है टारगेट करना है। टारगेट लिखा हुआ होगा, उसके आगे ये लिखा हुआ होगा तो ES 2020 करना है, सॉरी। सही है, दूसरा आपने मॉड्यूल लिखा हुआ होगा, मॉड्यूल। अभी हम बात करते हैं इस पर भी, आप पहले ये देख लें करना क्या है, फिर हम बात करते हैं कि आगे अभी ये सब कर क्यों रहे, यानी वजह क्या है इन सब की। नोड नेक्स्ट। सही है, एंटर करना है, उसके बाद करना है मॉड्यूल रेजोल्यूशन। आगे लिखना है मॉड्यूल रेजोल्यूशन, लिखा हुआ होगा रेजोल्यूशन। मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो होगा ना कमेंट होगा, आपने उसको पहले कमेंट से हटाना है। सही है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को कमेंट करना है, कमेंट आउट करना है। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा मॉड्यूल रेजोल्यूशन में होगा नोड नेक्स्ट। सही है, इसको भी नोड नेक्स्ट कर देना है, नोड नेक्स्ट कर देना है इसको। सही है, ये ओहो, इन सबको आपने ये चेंजेस करनी है टोटल आपने tsconfig की फाइल में। सही है, ये रही देखें, लैंग्वेज एनवायरनमेंट में टारगेट है, मॉड्यूल्स में मॉड्यूल है, रूट डायरेक्टरी और मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी मॉड्यूल के कॉलम में ही है, आप देख सकते हैं। और इसी को आपने चेंज करना है, ये तीन चीज़ें, इसको 2020 करना है, इसको नोड नेक्स्ट करना है, इसको भी नोड नेक्स्ट करना है। सही है, अब हम मॉड्यूल में बात करते हैं कि क्या है, कि हमने क्यों करवाया है 2020 ECMAScript और ये कॉमन JS से हमने चेंज क्यों किया है, इसको ये भी बात करते हैं अभी हम। और जो होमवर्क था हमारा, होमवर्क था ना,
होमवर्क था वो इंस्टॉल करना था, होमवर्क था हमारा वहाँ से टू इंस्टॉल एन इंक्वायरर इंस्टॉल करना था, इंक्वायरर का मॉड्यूल। तो इंक्वायरर का मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल होगा, इसके लिए हमारे पास कमांड आती है एक, मैं आपको बताती हूँ क्या कमांड आती है। एक कमांड आती है हमारे पास इसके लिए npm, पहले आपने ना इसको ये सारी चेंजेस करनी है, फिर ये काम करना है। npm i इंक्वायरर, आई लिखे या इंस्टॉल लिखे, इंक्वायरर और npm इंस्टॉल इंक्वायरर, ये लिखना है हमने। जब इंस्टॉल हो जाए, आफ्टर इंस्टॉलेशन, अच्छा आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने लिखना है, आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने लिखना है npm, जो मैं लिख रही हूँ ना आप इसको देखिएगा, बिल्कुल इसी को फॉलो कीजिएगा। जितनी स्पेस मैं दे रही हूँ ना, आप मेरा कर्सर मूवमेंट देख सकते हैं। ओहो, npm, ये देखिए सिर्फ एक कर्सर को मैंने मूव किया है, ये स्मॉल हो रहा है इसलिए इसको कर रही हूँ। एक बार कर्सर को मूव किया मैंने, एक सिंगल स्पेस दी है, एक हाइफन, दूसरा हाइफन सेव, फिर एक हाइफन डेफ, फिर एक सिंगल स्पेस @ टाइप्स इंक्वायरर। सही है, ये आपने लिखना है वहाँ पे आफ्टर इंस्टॉलेशन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है आपने, कमांड प्रॉम्प्ट पे, या फिर आप किसी में भी काम कर रहे हैं ना CLI पे, वहाँ पे इसको लिख के एंटर करेंगे ना, आपको इस तरह से इंस्टॉल हो जावा आ जाएगा। जब आपका इस तरह से आ जाए, एडिट 4 पैकेजेस ये सब आ जाए, फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज़, यहाँ पे भी जब मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था तो लिखा आया था फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज़, तो आपका समझ लें आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सही है, समझ आ गया है। कोई भी मसला हो तो फिर आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई वहीं दे दूँगी। सही है, चेंजिंग है tsconfig फाइल की, देख लें। और ये है आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने जो लिखना है, ये इंस्टॉल करना है और ये आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने लिखना है। सही है, अब हम बात करते हैं कि CommonJS क्या था। सही है, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। आज के हमारे जो 3rd क्लास तक का हमारा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये कि हमारा 3rd क्लास तक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क भी मैंने आपको आपके सामने ही करके दिखा दिया है कि क्या होमवर्क था, क्या करना था। सही है, ये वैसे नेट के कनेक्शन की वजह से वहाँ पर रुक गया था, वैसे नेट के कनेक्शन अगर आपके पास होगा आप तभी कर सकेंगे इसको। सही है, अब बात करते हैं CommonJS क्या है। CommonJS वो है, देखिए जावास्क्रिप्ट जब बनी थी ना, जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो उसमें जब उन्होंने सिर्फ मॉड्यूल्स नहीं बनाए थे, जावास्क्रिप्ट वालों ने सब बना दिए थे। सही है, जावास्क्रिप्ट वालों ने मॉड्यूल्स नहीं बनाए थे, सब बना दिए थे। सही है, इस वजह से मॉड्यूल्स जो हैं वो ECMAScript में आए हैं, मॉड्यूल्स ECMAScript में आए हैं, वरना जावास्क्रिप्ट वालों ने मॉड्यूल्स नहीं बनाए। जब ECMAScript में मॉड्यूल्स आए तो उन्होंने फिर अपना नाम उसको दिया। बस यही वजह है कि हमें CommonJS को मिटा के ECMAScript 2020 लिखना पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं वो ECMAScript में आए हैं वैसे, और जो लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं वो लेटेस्ट वर्जन 2020 में आए हैं। वैसे तो उसके बाद भी वर्जन आएगा, लेकिन मॉड्यूल्स के लिए यही वर्जन बेस्ट है। सही, आप ये देख सकते हैं। सही है, ये है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वेरिएबल्स का, मल्टीपल वेरिएबल का इंपोर्ट भी सिखा दिया, एक्सपोर्ट भी सिखा दिया मैंने आपको,
मॉड्यूल्स बता भी दिए आपको, कमेंट भी बता दिए, देख लें। सही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।